हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नैलवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में चारवाक दर्शन, जो कि नास्तिक दर्शनों में हमारा पहला दर्शन था, वो कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम बौद्ध दर्शन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्टर प्रबोध इरावर जी की पदार्थ विज्ञान की बुक है तो आप उसमें पेज नंबर 31 खोल के बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली वीडियो को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं। इसके पर्याय दिए गए हैं तथागत दर्शन या सौगत दर्शन। प्रवर्तक आचार्य याद रखने हैं हर दर्शन के, तो उसी तरह इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध के बारे में कुछ परिचय दिया है। गौतम बुद्ध, जिनका पूरा पहला नाम सिद्धार्थ गौतम था, उनका जन्म संभवतः 563 ईस्वी पूर्व के आसपास लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता को शाक्यों का राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ ने 29वें वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा। उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या और ध्यान किया और 36 वर्ष की आयु में बोधि ज्ञान प्राप्त कर वह बुद्ध कहलाए। यानी पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में बोधि ज्ञान का जब उन्हें प्राप्ति हुई 36 वर्ष की आयु में, उसके बाद वो बुद्ध कहलाए और उनका नाम गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुआ। इसके पश्चात 46 वर्ष तक उन्होंने बौद्ध दर्शन का उपदेश दिया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। वे एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध दर्शन का प्रचलन हुआ है। फिर उसके बाद परिचय आ जाता है दर्शन का। तो क्या है? बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने इस दर्शन को विकसित किया और इसका प्रचार प्रसार किया। जब गौतम बुद्ध अपना ज्ञान की प्राप्ति करके ज्ञान का जो उनके उपदेश थे वो देके गए, तो उसके बाद अनेक प्रकार के कम्युनिटी, अनेक प्रकार के संप्रदाय ऐसे आए जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान का अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी समझ के अनुसार प्रचार और प्रसार किया। दुख से मुक्ति, दुख या दुख निरोध, ठीक है, यही है इस दर्शन का मुख्य ध्येय या उद्देश्य। बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद की स्थापना की है। अनात्मवाद मतलब जो आत्मवाद में बिलीव नहीं करते, जो आत्मा को नहीं मानते, या मानते हैं तो वैसा नहीं मानते जो कि और दर्शनों ने मानी हुई है। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बौद्ध परंपरा 4 सिद्धांत भेद के अनुसार 4 दर्शनों में विभक्त है। वैभाषिक और श्रोतांतिक मत हीनयान परंपरा में है और दक्षिणी बौद्ध मत है, और योगाचार और माध्यमिक मत महायान परंपरा है। तो 2 तरह की परंपरा यहाँ पर आती है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत, हीनयान परंपरा और महायान परंपरा। ठीक है, जिसके दो मत यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, उत्तरी बौद्ध मत और दक्षिणी बौद्ध मत के नाम से। तो वैभाषिक मत है सबसे पहला, जो कि दक्षिणी बौद्ध मत में आता है और हीनयान परंपरा का पहला मत है। तो इन्होंने क्या कहा है? इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद या सर्वास्तित्ववाद भी कहते हैं। यह बाह्य वस्तु की सत्ता और स्वलक्षणों के रूप में उनके प्रत्यक्ष का स्वीकार करता है। ठीक है, मतलब उन्होंने बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व माना है जो बाहर दिख रही हैं, और अपने अपने लक्षण में उसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप होता है, प्रत्यक्ष अनुमान के प्रत्यक्ष प्रमाण के अकॉर्डिंग ये वैभाषिक मत का मानना है। फिर उसके बाद आता है श्रोतांत्रिक मत। तो इसके अनुसार क्या है? इसे बाह्य अनुमेयवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। ठीक है, तो ये अनुमेयवाद जो बना है वो अनुमान से बना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बाह्य हमें वस्तुएं दिख रही हैं उनको प्रत्यक्ष नहीं है, वो मात्र उनका अनुमान है। ठीक है, असल में वो वस्तुएं कुछ और हैं, उसका सत्य ज्ञान कुछ और है। तो वैभाषिक मत और श्रोतांत्रिक मत बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। वैभाषिक मत तो ये कह रहा है कि जो बाहर हमें चीज़ जैसी दिख रही है वो उसका प्रत्यक्ष अस्तित्व है। ठीक है, और दूसरी तरफ श्रोतांत्रिक मत ये कह रहा है कि जो हमें लग रहा है कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष है वो असल में उसका अनुमान मात्र है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर योगाचार मत। तो योगाचार मत के अकॉर्डिंग क्या है? इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं, और इसके अनुसार बाह्य वस्तु की सत्ता नहीं होती, केवल विज्ञान मात्र होता है। ठीक है, तो श्रोतांत्रिक मत ने क्या माना था? बाह्य वस्तु की सत्ता नहीं, केवल उनका अनुमान है। इन्होंने क्या माना? बाह्य वस्तु की सत्ता नहीं, केवल विज्ञान मात्र है, उसे विज्ञान बोल दिया केवल। फिर उसके बाद आता है माध्यमिक मत। तो इसे शून्यवाद भी कहते हैं, और इसके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है, सब कुछ शून्य है। मतलब जो हमें बाहर प्रत्यक्ष चीज़ दिख रही है, ना वो प्रत्यक्ष है, ना वो एक अनुमान मात्र है, ना वो विज्ञान है, सब कुछ शून्य है।
ऐसा मानता है शून्यवाद, जो कि मत है हीनयान परंपरा के माध्यमिक मत का। उसके बाद बौद्ध दर्शन के कुछ आचार्य एवं उनके ग्रंथ आ जाते हैं। ठीक है, तो भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य थे। अन्य प्रमुख आचार्यों में वसुबंधु, कुमारलाल, मैत्रेय, नागार्जुन, नागसेन, असंग, दिग्नाग, धर्मकीर्ति आदि शामिल हैं। ये आचार्यों के नाम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको याद रखना है गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। फिर त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना गया है। त्रिपिटक, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। जैसा बुद्ध ने बोला था, जैसे उन्होंने उपदेश दिए थे, एज इट इज़ उसे पाली भाषा में इस ग्रंथ में लिखा गया है। और फिर इस ग्रंथ को यानी त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसका नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ये 3 पिटक में त्रिपिटक, जो नाम से स्पष्ट हो रहा है त्रिपिटक मतलब संख्या में 3 पिटक है, तो वो संख्या में 3 पिटक कौन से हैं जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश को एज इट इज़ पाली भाषा में लिखा गया है, वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, मिलिंद पन्हा या मिलिंद प्रश्न बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मिलिंद प्रश्न में सम्राट मिलिंद के द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान नागसेन द्वारा किया गया है। मतलब ये जो संग्रह है, ये जो बुक है, वो एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रचित हुई है, जो कि बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। उसके बाद अब जो मेन आता है, बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो बौद्ध दर्शन ने मेनली दिए हैं, जो आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं हमारे यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद। बहुत बार टिप्पणी में 5 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्षणभंगुरवाद, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, क्षण मतलब हर एक क्षण, हर एक पल में, भंगुर मतलब नष्ट होता जाना। ठीक है, या क्षणिकवाद एक क्षण के लिए रहना। इसका मतलब ये है कि प्रकृति में जितनी भी एंटिटी है, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो सारी एंटिटी हर एक क्षण में नष्ट होती जा रही है। जिस एंटिटी को हम अभी जैसा देख रहे हैं, वो एक क्षण बाद कुछ और है, वो वैसा नहीं रहा जो कि पहला था, चाहे वो मनुष्य का शरीर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मनुष्य का शरीर है, उसको हमने अभी देखा और जस्ट 1 सेकंड बाद देखा, तो जस्ट 1 सेकंड बाद भी, जस्ट 1 क्षण बाद भी वो शरीर वो नहीं रहा जो पुराना था, वो एक नया शरीर बन चुका है। कैसे, अगर हम इसे और डीप लेवल पे समझना चाहें साइंस की दृष्टि से, तो हमारी बॉडी में कई तरीके की सेल हैं, जिनमें से हर सेल का एक उनकी नष्ट होने का टाइम निश्चित है, उन सेल के बनने का एक टाइम निश्चित है। तो ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं वो लगातार चलती जा रही हैं। तो क्रियाएं चलती जा रही हैं तो लगातार नवीन संरचनाएं भी होती जा रही हैं और पुरानी नष्ट भी होती जा रही है। तो हमारा शरीर यदि देखा जाए तो हर एक क्षण उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और हर क्षण वो भंगुर होता जा रहा है। तो देखते हैं क्या कहता है, ये वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती है। जैसा कि मैंने बताया, चाहे शरीर को ही लीजिए, इस क्षण जो है वो अगले क्षण कुछ और होगा। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है। जैसे ही कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य उत्पन्न हो जाता है तो कारण एकदम नष्ट हो जाता है। उसी तरह अगले ही क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है। इस तरह कारण और कार्य की श्रृंखला चलती रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे बेसिकली, कारण से सबसे पहले कार्य की उत्पत्ति हुई, फिर वो कार्य किसी और कार्य के लिए कारण बन गया। ठीक है, फिर एक नए कार्य की उत्पत्ति हुई, फिर वही नया कार्य किसी और कार्य के लिए कारण बन गया। तो ये कार्य कारण इस तरीके की जो श्रृंखला है वो लगातार एक गतिशील प्रवाह है और यही दर्शा रहा है सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम। ठीक है, सभी कुछ अनित्य है। अनित्य का मतलब सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, नष्ट होता जा रहा है लगातार। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इनका सिद्धांत आता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है कि एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। इस नियम को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रत्येक उत्पाद का एक प्रत्यय होता है जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत को
अविच्छिन्न नहीं अपितु विच्छिन्न प्रवाह मानता है। तो इसे कैसे समझ सकते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद ये कहता है कि हर एक जब किसी भी नई चीज़ की उत्पत्ति होती है तो कोई ना एक चीज़, कोई ना कोई चीज़ नष्ट हो रही होती है। ठीक है, जैसे अगर बीज से वृक्ष की उत्पत्ति हुई है तो वृक्ष की उत्पत्ति में नाश किसका हो गया है? बीज का नाश हो गया है। इसी प्रकार अगर उस वृक्ष से हम कोई फर्नीचर बनाने लगे उसकी लकड़ी से, तो एक वृक्ष का नाश हुआ, उसके बाद वो फर्नीचर बना। तो इस तरह जो ये श्रृंखला चली जा रही है, तो किसी भी एक नई वस्तु के निर्माण में एक पुरानी वस्तु को नष्ट होना पड़ता है। ठीक है, और जो इसमें दिया है प्रत्यय की परिभाषा दी है कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व जो नष्ट हो जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्रत्यय हमने संस्कृत में भी पढ़े होंगे, प्रत्यय अक्सर शब्द के पीछे से लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम कार्य कारण में भी देखें, कारण से जब कार्य की उत्पत्ति हुई है तो कारण रह गया है पीछे और कारण हो गया है अपने अस्तित्व को उसने नष्ट कर लिया है। तो जो पीछे छूट गया वो क्या कहलाया? प्रत्यय, जो कि कार्य के उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट हो जा रहा है। मतलब कारण अपने स्वरूप को खो दे रहा है कार्य बनते हुए। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बीज से वृक्ष बना, तो वो जो बीज था, ठीक है, जब वृक्ष बन गया तो वो बीज था वो पीछे छूट गया है। पीछे छूटा है यानी बीज यहाँ पर प्रत्यय है, और वो प्रत्यय पेड़ के बनने से पहले ही नष्ट हो गया। ये कहना चाह रहा है ये सिद्धांत कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट हो जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय यहाँ पर क्या था? बीज। तो बीज कब नष्ट हो जा रहा है? बीज वृक्ष के बनने से पहले ही नष्ट हो जा रहा है। तो इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और ये क्या बात कहते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत को ये अविच्छिन्न का क्या मतलब होता है? विच्छिन्न का मतलब है गैप में कोई चीज़ होना, कट के कोई चीज़ होना, यानी एक स्पेसिफिक आपके स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ होना, तो उसे कहते हैं विच्छिन्न, गैप के साथ कोई चीज़ होना। और अविच्छिन्न अगर उसमें लग गया है तो यानी गैप के साथ चीज़ नहीं हो रही है, यानी चीज़ लगातार हो रही है। ठीक है, तो अविच्छिन्न का मतलब यहाँ पर हो गया लगातार। तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है? ये कार्य कारण सिद्धांत को अविच्छिन्न यानी लगातार नहीं मानता, जब बल्कि इस विच्छिन्न प्रवाह मानता है। यानी ये मानता है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये चीज़ें लगातार नहीं हो रही है कारण से कार्य की उत्पत्ति, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो एक एक करके उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अनात्मवाद। अनात्मवाद में बौद्ध दर्शन ने क्या कहा है? बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है। नित्य का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। तो अगर अन्य दर्शनों का प्रोस्पेक्टिस देखा जाए तो उन्होंने क्या बोला है कि आत्मा नित्य वस्तु है, मतलब आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बौद्ध दर्शन ऐसा नहीं मान रहा है। वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न और क्षण क्षण नष्ट हो रही है। यानी जो क्षणभंगुरवाद, जो प्रतीत्य समुत्पाद उन्हें सारी चीज़ों के लिए माना है, वही उन्होंने बौद्ध दर्शन ने आत्मा के लिए भी माना है कि आत्मा में भी ये सिद्धांत लागू होते हैं कि वो क्षण क्षण उत्पन्न हो रही है और क्षण क्षण नष्ट हो रही है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, परंतु आत्मा शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है वो नित्य चेतन वस्तु के अर्थ में व्यवहार में लिया जाता है, ये माना है। इसीलिए बौद्ध दर्शन ने आत्मा वर्ड यूज़ न करके अनात्म शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो अनात्म वर्ड उन्होंने माना है वो उन्होंने अनित्य माना है और ये माना है कि वो क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं आत्मा के लिए बौद्ध दर्शन ने और क्या चीज़ कही है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, अब जो जिस आत्मा को अन्य दर्शन नित्य कह रहे हैं उस आत्मा को इन्होंने क्या शब्द से संबोधित किया है? सत्काय। काय अर्थात शरीर से भिन्न, शरीर में उपस्थित अजर अमर तत्व। जिस आत्मा को अन्य दर्शन ने नित्य कहा है उस आत्मा को यहाँ बौद्ध दर्शन ने आत्मा वर्ड नहीं दिया है, उसे सत्काय वर्ड से संबोधित किया है। और आत्मा को क्योंकि इन्होंने अनित्य माना है तो उसे अनात्म वर्ड से संबोधित किया है बौद्ध दर्शन ने।
ठीक है, तो ये है बेसिकली बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो आत्मा को माना है अन्य दर्शनों की तरह नित्य नहीं माना है, अनित्य माना है, और ये माना है कि वो क्षण क्षण नष्ट होती है, क्षण क्षण परिवर्तनशील होती है। इसीलिए आत्मा के गुणों से भिन्नता के कारण उन्होंने आत्म शब्द न दे के अनात्मा शब्द दिया है। इसके बाद दुख विनाश के 8 मार्ग, जिन्हें कि अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ये भी बौद्ध दर्शन का एक बहुत बड़ा योगदान है कि दुख की निवृत्ति जो था, दुख निरोध, वो बौद्ध दर्शन का सबसे मेन लक्ष्य था। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जो कि है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं, वो ही इनफ होंगे यूजी लेवल पे। सम्यक दृष्टि क्या है? सही गलत कर्मों के सम्यक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कह देते हैं। सम्यक संकल्प क्या है? राग, राग मतलब होता है प्रेम, और हिंसा रहित संकल्पों को सम्यक संकल्प कहते हैं। मतलब ऐसे संकल्प जिसमें ना हमें किसी से के प्रति प्रेम हो, ना ही किसी को हम हानि पहुंचा रहे हो, ऐसा संकल्प हो गया सम्यक संकल्प बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग। फिर सम्यक वचन क्या है? असत्य न बोलना, चुगली न करना, असंबद्ध मतलब कि अपशब्द या बेतुकी बातें न करना, और कटु वचन रहित मृदु वाणी को सम्यक वचन कहते हैं। सम्यक कर्म में क्या आ गया? हिंसा, चोरी रहित जो भी कार्य है वो सब सम्यक कर्म है। सम्यक जीविका क्या आ गया? मद्य व्यापार, मांस व्यापार रहित जो भी जीविका के साधन है, मतलब जिन जीविका के साधन में जिन जीविका के साधन में मद्य व्यापार या मांस का व्यापार नहीं आता है, वो सब है सम्यक जीविका। उसके बाद आता है सम्यक प्रयत्न, यानी बुरी भावनाओं को रोकने का प्रयत्न, इंद्रियों पर संयम बनाए रखने का प्रयत्न, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न सम्यक प्रयत्न है। सम्यक स्मृति क्या है? स्पष्ट ज्ञान से देखने की और कार्य करने की कोशिश सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि क्या है? मन के विक्षेपों को हटाकर जो समाधि की स्थिति प्राप्त होती है, यानी मन जब अलग अलग विषयों में भटका रहता है, जहाँ उसे नहीं भटकना चाहिए, तो उसे उन विक्षेपों से हटाकर समाधि में लगाना, वो स्थिति है सम्यक समाधि की। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत आ जाता है शून्यवाद। तो शून्यवाद का क्या है जो कथन, वो नागार्जुन ने दिया है, ये भी याद रखेंगे। उनके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है उसे प्रतीत्य समुत्पाद भी समझ में आ जाता है। उनके अनुसार विश्व शून्य है और विश्व वस्तुओं का समूह नहीं अपितु घटनाएं। तो शून्यवाद क्या कहता है? शून्यवाद ये कह देता है कि पूरे विश्व में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब शून्य है, वो एक दिन सब नष्ट हो जाने वाला है, निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, शून्य का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नष्ट हो जाना, या फिर एंड हो जाना, या समाप्त हो जाना। तो जगत में हमें जो भी कोई वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे वो प्राणधारी है, वो सजीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो मात्र एक घटनाएं हैं जो घटनाएं निरंतर परिवर्तनशील है और एक न एक दिन जाके वो पूरी तरीके से नष्ट हो जानी है। वैसे वो निरंतर भी नष्ट हो रही है, क्योंकि अभी जो वस्तु है वो 1 सेकंड बाद कुछ और वस्तु बन जा रही है, तो लगातार वो चीज़ें शून्य होती जा रही हैं जो हमें दिख रही हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु स्टेबल नहीं रहने वाली है, एंड में सब कुछ शून्य हो जाना है, ये कहता है शून्यवाद बौद्ध दर्शन का। प्रमाण वर्णन में बौद्ध दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और इससे पहले जो चारवाक नास्तिक दर्शन था उसने केवल प्रत्यक्ष माना था। ठीक है, लास्ट में 2 पॉइंट दिए हैं इन्होंने बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद में कंपेयर करते हुए। क्या? बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय है दुखों से निवृत्ति, और आयुर्वेद में भी दुख किसको बोल दिया? आयुर्वेद में व्याधि को, और व्याधि निवृत्ति ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो दोनों के उद्देश्य कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर हैं, और बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को आयुर्वेद ने भी माना है, एज इट इज़ माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होता है बौद्ध दर्शन, और अब हम नास्तिक दर्शन की श्रेणी में जो सबसे लास्ट दर्शन है जैन दर्शन,
नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारे दर्शन की श्रेणी के सभी दर्शन मेन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जैन दर्शन।